नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और सिर्फ आज के ही नहीं, आज से अब रोज शाम को आपको एक ऐसी वीडियो मिलेगी जो आपके ज्ञान को बहुत अधिक बढ़ाएगी। मैं यही कोशिश करूंगा कि यह जानकारियां आपको दैनिक जीवन में और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराएं, जिसका मुद्दा होगा कि विविध एक चुल में ऐसी चीज है कि जब जो कोई विषय होता है उससे वो छूट जाता है, उसको हम विविध कहते हैं। विविध तो विविध है, विविध में कुछ भी आ सकता है। और जो शुरुआत हम कर रहे हैं वो इस चीज से कर रहे हैं कि यह करंट का टॉपिक है। भारत ने या भारतीय बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप जीत लिया है, क्योंकि थॉमस कप बैडमिंटन का बहुत ही बहुप्रतिष्ठित या सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होता है। जैसे कि क्रिकेट में विश्व कप होता है, फुटबॉल में फीफा कप होता है, ऐसे ही बैडमिंटन में भी थॉमस कप होता है विश्व प्रसिद्ध, और इसको भारत ने जीत लिया है। यह पहली बार जीता है, इसलिए आने वाली परीक्षाओं में इसका उपयोग प्रश्नों के तौर पर हो सकता है। वही सामान्य से प्रश्न बनते हैं कि किस देश को हराकर जीता, कौन से देश में खेला जा रहा था, फलाने खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, यह खेल कब से शुरू हुआ है। कुछ सामान्य से प्रश्न हैं जिन पर हम बहुत बारीकी से प्रकाश डालने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, लेकिन वादा मेरा यह है आपसे कि आपको जानकारी पर्याप्त मिल जाएगी। तो मेरे दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो लाइक करके मुझे बता दीजिएगा। और देखिए, विश्व बैडमिंटन के सबसे प्रतिष्ठित टीम इवेंट में पहली बार लहराया तिरंगा। क्या हुआ कि भारत ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर, लिखते चलते हैं यहां से कि भारत ने 14 बार के विश्व चैंपियन किसको हराया? इंडोनेशिया को। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि भारत ने 14 बार के विश्व चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर को हराकर 73 साल में, कितने साल में? 73 साल में पहली बार थॉमस कप जीता। थॉमस कप जीता। अब देखिए प्रश्न परीक्षाओं में किस प्रकार से बनता है ना। भारत ने किसको हरा के थॉमस कप जीता? तो इंडोनेशिया को हरा के थॉमस कप जीता। किसको हरा के भाई? इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया वही देश है जिसने सबसे ज्यादा बार थॉमस कप जीता है, इसको भारत ने हराया है। पहली बार भारत चैंपियन बना, थॉमस कप जीता। और देखिए कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। प्रश्न यह भी बन सकता है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो सिर्फ क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये जो बड़े बड़े खेल जिनकी बहुत अधिक फैन फॉलोइंग है, सिर्फ उनके भरोसे मत रहिए। प्रश्न परीक्षा बनाने वाला जो होगा वो प्रश्न इस तरह से देगा कि आप उसमें फंसे। फेल करने के लिए प्रश्न पत्र बनाया जाएगा, ना कि पास करने के लिए। तो क्रिकेट से नहीं आएगा कि किसने सबसे लंबा छक्का मारा आईपीएल में, कौन आईपीएल में जीता, किसने पर्पल कैप जीती, किसने ऑरेंज कैप जीती। ये जो मुझे पता है लड़कों में तो गलत होना ही नहीं है किसी का। अब गांव देहात की जो लड़कियां होती हैं, हम अंततः क्रिकेट से दूर होती हैं, खेलों से दूर होती हैं, नहीं देखती वो लड़के। तो क्या उनका तो ये कुटीर उद्योग बना हुआ है कि इसमें आईपीएल में सट्टा लगाना, पैसे लगाना, उनको तो पता रहता है सब। मैं साधारण शब्दों में आपसे कहूं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको, अगर आपकी भविष्य में नजदीकी भविष्य में परीक्षा है तो आप इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा रही, उसमें करंट बहुत अधिक आता है। तो क्या क्या प्रश्न बने? किसको हराया? इंडोनेशिया को। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है?
बैडमिंटन, यही साधारण साधारण से प्रश्न। अब देखिए भारतीय शटलर लक्ष्य सेन और के श्रीकांत, ये नाम आप याद रख लीजिए। देखिए सिंगल्स में जो खेले कौन कौन, लक्ष्य सेन और के श्रीकांत, लक्ष्य सेन और के श्रीकांत। हालांकि के का पूरा नाम किदाम्बी श्रीकांत है, जो कि एक समय पर नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी रहे विश्व के, और अभी भी इनकी जो रैंकिंग थी वो 11वीं थी, और इन्होंने जिसको हराया है वो इनसे और अच्छी रैंकिंग वाला खिलाड़ी था। तो सिंगल्स में इन्होंने जीता, जबकि डबल्स में देखिए भारतीय डबल्स में जोड़ी थी चिराग शेट्टी और एस रानकी रेड्डी। डबल्स में कौन कौन, चिराग शेट्टी, एस रानके रेड्डी, इन दोनों का डबल्स में हुआ मुकाबला, तो इन्होंने इंडोनेशिया की टीम को हरा दिया। और इंडोनेशिया की टीम इस वक्त की सबसे मजबूत टीम मानी जा रही थी, 3-0 से इन्होंने मुकाबला हराया है। इसके अलावा भारतीय टीम ने सिर्फ इनको ही नहीं हराया, ये इंडोनेशियन टीम है। भारत ने जर्मनी को 5-0, कनाडा को 5-0, हालांकि चीनी ताइपी से भारत हारा है 2-3 से, मलेशिया को क्वार्टर फाइनल में 3-2 से, सेमीफाइनल में डेनमार्क को 3-2 से, और फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से भारत ने हरा दिया है। क्या आप इतनी बात समझ पाए? अब देखिए थॉमस कप जीतने वाली जो टॉप टीमें हैं, क्योंकि भारत तो थॉमस कप पहली बार जीता है, इसलिए भारत में इसकी अधिक चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने खुद इनको बधाई दी ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से, साथ ही साथ बात भी की। तो सबसे ज्यादा बार इंडोनेशिया ही जीता है, 14 बार। इसके अलावा चीन 10 बार और मलेशिया 5 बार थॉमस कप का विजेता रहा है। अब देखिए अगर हम थॉमस कप का इतिहास देखने जाते हैं तो इंग्लैंड के एक बहुत बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए थे जॉर्ज एलन, और जॉर्ज एलन ने ही थॉमस कप की शुरुआत की थी। कहाँ के खिलाड़ी थे जॉर्ज एलन ने, यहां लिखते चलते हैं, चलिए। थॉमस कप की शुरुआत कौन खिलाड़ी थे भाई? जॉर्ज एलन। ये अपने समय के 1900 के दशक के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और नंबर 1 खिलाड़ी भी थे। थॉमस कप की शुरुआत जॉर्ज एलन, कहाँ के थे? इंग्लैंड के, ने 1948-49 में इंग्लैंड में की। इंग्लैंड में की। किसने की? जॉर्ज एलन ने। कब की? 1948-49 में। कहां से यह प्रारंभ हुआ? तो यह इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ और इंग्लैंड में ही इसका पहला टूर्नामेंट हुआ था। पहले यह 3 साल में होता था और अब कितने साल में होता है? 2 साल में। तो प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि थॉमस कप जो है वो प्रत्येक कितने साल में पूछा जाता है। जैसे क्रिकेट विश्व कप है वो प्रत्येक 4 साल में होता है, फीफा विश्व कप प्रत्येक 4 साल में होता है, ओलंपिक भी प्रत्येक 4 साल में होते हैं। यह जो है पहले 3 साल में होता था, अब कितने में होता है? 2 वर्ष में। बैडमिंटन की जो सर्वोच्च संस्था है वो BWF है। BWF सर्वोच्च संस्था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और इसका जो मुख्यालय है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है। कहां है मुख्यालय? कुआलालंपुर मलेशिया में। मुख्यालय कहां पर है मेरे भाई? कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में।
जो बैडमिंटन का बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय जो है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। अब ओलंपिक में भारत ने बैडमिंटन में कभी स्वर्ण पदक नहीं जीता है, लेकिन 3 पदक अभी तक बैडमिंटन में भारत को प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 1 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। तो देखिए, साइना नेहवाल ने 2012 में कांस्य पदक जीता था और पीवी सिंधु 2 बार पदक जीत चुकी हैं। तो 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। अभी तक ओलंपिक में भारत को बैडमिंटन में सिर्फ 3 मेडल मिले हैं, स्वर्ण पदक की दरकार अभी भी शेष है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह थोड़ी सी जानकारी आपके काम की होगी। साथ ही साथ आपसे यह भी अपेक्षा रखता हूं कि देखिए, चूंकि हमारा तो पुराने ज़माने का बोर्ड है, मार्कर और व्हाइट बोर्ड, जो कि आधुनिक समय से 5-7 साल पीछे है, 5-6 साल पीछे है। पहले के ज़माने में जो है ये चलते थे, अब तो डिजिटल बोर्ड का ज़माना है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो सिर्फ आप इस व्हाइट बोर्ड पर नहीं जाइए कि हम तो सिर्फ डिजिटल बोर्ड वालों से ही पढ़ेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई कमी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उचित सुधार कर सकूं। धन्यवाद प्यारे मित्रों।